सुनील रहमान जी, हैट्स ऑफ। थैंक यू। अरशद, फैंटास्टिक टीम है आपकी, कॉन्ग्रेचुलेशन। चुन चुन के जलील चुने हम लोगों ने हर गली गली से। वो दिख रहा है, पता चल रहा है। This act truly deserves a standing ovation. Thank you very much. Thank you very much. You really truly got a winning team on your side. कमेंट्स तो मिल गए, अब बढ़ते हैं स्कोर्स की तरफ। ऑडियंस, आ गई है वो घड़ी, वो गंभीर घड़ी जहां पर आपको देने हैं इन्हें स्कोर्स। ऑडियंस की तरफ से आपको मिलते हैं 9 पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं हमारे कैप्टन्स की तरफ। यार विदाउट अ डाउट श्रेयस ने अर्शद के पंजरों को दिया 10 पॉइंट्स। रवीना ने भी दिया है आपको 10 पॉइंट्स। शेखर ने भी आपको दिया है 10 पॉइंट्स। यानी कि आपका टोटल स्कोर होता है 39 पॉइंट्स। बाबा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पर बाबा खुद ही उल्टा काम करेगा। बाबागिरी लेकर आ रहे हैं शेखर के मूवर्स। Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to कॉमेडी का महामुकाबला। अरे बस 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 बाबा, बस बाबा से याद आया, आजकल बाबाओं का जमाना है। नाना प्रकार के बाबा एक भयंकर संक्रामक बीमारी की तरह हमारे इर्द गिर्द फैले हुए। एक बाबा तो ऐसे हैं जो शोएब अख्तर की बॉलिंग की स्पीड से ज्यादा तेज प्रवचन फेंक के मारते हैं। कुंभ राशि वाले काले कुत्ते के मुंह से रोटी छीन के खाएं, अवश्य लाभ होगा। राहु टल जाएगा, सुनहरा कल आएगा। मकर राशि वाले घर से बाहर ना निकले टक्कर हो जाएगी। शक्कर खाने वाले शक्कर ना खाएं, शक्कर हो जाएगी। ओम नमः नमः। एक दूसरे बाबा हैं, ऐसा लगता है जैसे सीधे सुहागरात से प्रवचन दे रहे। परम संतुष्टि के लिए अपने आत्मा का घूंघट ऊपर करो, अंतर्मन को प्यार से निहारो, अपनी भावना को स्पर्श करो, उसे टटोलो, अंदर तक टटोलो, बड़ा मजा आएगा। बोलो तारा रारा। आप लोगों को हिदायत है कि इन बाबाओं के चक्कर में आकर इससे पहले कि आप अपने आप से पूछें Who am I? इन फ्रॉड बाबाओं के गिरमा पकड़कर उनसे पूछिए Who are you? गुड लुकिंग भक्तों, आपको देखकर दिल से रे, दिल से रे धन्यवाद ज्ञापित करने की इच्छा होती है। बोलो बाबा बड़बोले की जय हो, बाबा बड़बोले की जय हो। बाबा जय हो। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है कि तुम्हारी कुछ समस्या है बच्चा। समस्या कुछ नहीं है बाबा, मैं तो टाइम पास करने आया हूँ। टाइम पास करना भी बहुत बड़ी समस्या है। जिन लोगों का टाइम पास नहीं होता है वो रियलिटी शो के जज बन जाते हैं। तुम हो कौन? मैं इश्तियाक हूँ। कौन इश्तियाक? ये इश्तियाक है, ये हाथ है, ये टखना है, ये पांव है, ये जूते हैं, ये वस्त्र हैं। कौन है इश्तियाक? अब वहां बैठो, चित्त का ध्यान करो और अपने आप से पूछो Who am I? साक्षात्कार करो आत्मा से और पूछो कि Who am I? ध्वनि विस्तारित बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। Who am I? बाबा हम हैं। ओह, तो फिर ये कौन है बाबा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, Who am I? स्वयं से पूछो। इनसे जो भी पूछना है हम पूछेंगे। क्या तकलीफ है? हिंदी में बताओ। ये लो। हे मृगनयनी, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। ये राज नहीं बाबा,
ये तो डार्क सर्कल है। डार्क सर्कल क्यों है? मेरा पति बहुत निकम्मा है बाबा। सच? मेरा मतलब है कि क्या करता है तुम्हारा पति? रोज शराब पीता है बाबा और भलते भलते सवाल पूछता है बाबा। कल पूछने लगा रावण का वध किसने किया? मैंने कहा प्रभु रामचंद्र ने। तो बोला गलत, मणिरत्नम ने। लेकिन इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष उस चेतना के विस्तार का है जो शाम को वो पेय पदार्थ पी के आता है। उसकी चेतना विस्तारित हो जाती है, तुम नॉर्मल रहती हो। मेरी चेतना थोड़ी लिफ्ट करा दो ना बाबा। इसका आचमन करो। ये तो दारू है बाबा। इसे दवा दारू कहते हैं देवी। ठीक है बाबा। पीछे मेरा 4 BHK फ्लैट है, मतलब 4 BHK कुटिया है। वहां जाके इसका आचमन करो, तुम्हारी चेतना विस्तारित हो जाएगी। और मैं बीच बीच में रूटीन चेकअप के लिए आता रहूंगा। जी बाबा। बाबा की जय हो। जय हो। बाबा की जय हो। जय हो। बाबा की जय हो। जय हो। Who is she? ये पूछ के हुए मैं हाँ ऐसे हाँ निकला पूछो हुए मैं बाबा 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 जल्दी बाबा जल्दी। टॉयलेट पीछे है। मैं वहीं से आ रहा हूँ बाबा, जल्दी से एक 20-25 उपाय बता दो बाबा। समस्या क्या है? समस्या मैं क्रिएट कर दूंगा बाबा, उपाय बता दो। क्रिएट करो। ओके, इनकम है पर रेड नहीं, सर्वेंट है पर मेड नहीं, घर है पर रहता नहीं, बीवी है पर पर्सनल नहीं बाबा। और यही संसार का नियम है बेटा, जो जिस चीज के लिए है वो नहीं है। रहमान है पर मान नहीं, लहरी है पर लहर नहीं। ये संसार है, ये ऐसा पानी है पर लोटा नहीं, अनूप है पर गलोटा नहीं। बस 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 मैं समझ गया बाबा, बस जल्दी से आत्म संतुष्टि करो बाबा। आंखें बंद करो। क्या नजर आ रहा है? अंधकार। अब होगा तुम्हारा आत्मा से साक्षात्कार। भीतर से आवाज आएगी। अबे तू नहीं, इसके भीतर से आवाज आएगी। आ गई। गलत मार्ग से आई है तो बेटा। आप सही मार्ग बताओ बाबा जल्दी। उसके लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मैं हिमालय की चोटी पे जा सकता हूँ, कम है। समुद्र की गहराई में जा सकता हूँ, कम है। पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ, कम है। इससे कठिन क्या है सर? मुंबई लोकल ट्रेन। वहां जाने वाले हर यात्री को लगता है कि शरीर नहीं होता तो कितना अच्छा होता। अगर वो सिर्फ आत्मा होता तो कितनी आसानी से प्रवेश कर जाता। ये बाबा मुझे लाइफ सर्कल समझ में आ गया बाबा। तुम आ गए? हाँ। तो तुम्हें पता चल गया कि तुम कौन हो? नहीं ये तो पता नहीं चला, लेकिन ये पता चल गया कि तुम कौन हो। किसने बताया? मेरे गुरु ने, श्री श्री 1008 शेखरानंद जी महाराज। ये कौन है? ये हम हैं। हम कौन? हम हैं क्योंकि तुम हो, तुम हो इसलिए हम हैं। हम तुम नहीं हो सकते क्योंकि तुम हो, और हम तुम नहीं हो सकते क्योंकि हम हैं। इसीलिए तो मैं जानता हूं क्यों उसके ग्लास में पानी कम है, क्यों उसके चेतना विस्तार के लिए जरूरी रम है, और क्यों इस उल्लू के पट्टे के जिंदगी में गम है। अब समझ में आया क्यों तुम हो और हम हैं। शब्द जाल फैला रहे हो, हमारे क्लाइंट भगाओगे। मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। हाँ, जैसे शराब तुमने इस महिला को थोड़ी देर पहले दी, वो भी इलीगल। तुमने मुझे मारा। नहीं, मैंने तुम्हें कहा मारा, मैंने तो तुम्हारे हाथ को मारा। सन्यासी को मार रहे हो, इंसानियत नहीं है। अब क्या करें, इस देश में चीजें होती इसलिए हैं क्योंकि उसमें वो सब ना हो जिसके लिए वो होती हैं। जैसे इंसान है पर इंसानियत नहीं, सन्यासी है पर सन्यास नहीं, दाढ़ी है पर नकली है, बाबा है पर साला ढोंगी है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। इतना घोटाले वाला सत्संग तो आज तक नहीं सुना कभी। चलिए कैप्टन से पूछ लेते हैं उन्हें कैसा लगा ये सत्संग। अरशद, एक हकीकत है जो बड़े हंसी हंसी में आप लोगों ने बयां की, तो बड़ा अच्छा लगा वो देखने के लिए। एंड मिस्टर शेखर सुमन, यू आर रॉक स्टार। थैंक यू। थोड़ा सा शायद कॉम्पैक्ट होता तो मजा और आ जाता था शायद। Overall, I think it was a very sweet act. It needed थोड़ा punchlines और शायद होने चाहिए थे, पर बाकी overall it was जो किया बहुत अच्छा था। चलिए बातें तो होगी, अब स्कोर्स की तरफ बढ़ते हैं।
ऑडियंस, शेखर के मूवर्स की इस पहली टीम परफॉर्मेंस को आप क्या स्कोर्स देंगे? और ऑडियंस ने आपको दिए हैं 8 पॉइंट्स। थैंक यू। कैप्टन, अब आपकी बारी है। अर्शद ने आपको दिए हैं 8 पॉइंट्स। श्रेयस ने आपको दिए हैं 7 पॉइंट्स और रवीना ने आपको एक स्वीट स्माइल के साथ दिए हैं 8 पॉइंट। थैंक यू। आपका टोटल स्कोर होता है 31 पॉइंट। हंसने हंसाने का सिलसिला जारी है, मगर बेस्ट डांसर के लिए ग्लोबल हंट भी जारी है। बेस्ट कोरियोग्राफर डुओ फराह खान और वैभवी मर्चेंट बहुत जल्द आएंगे ऑडिशंस लेकर आपके शहर कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में। तो पुट योर डांसिंग शूज ऑन एंड जस्ट डांस। फिलहाल ब्रेक के बाद लौटिएगा ऑन अमोल कॉमेडी का महामुकाबला। कॉमेडी का महामुकाबला। अब सुनिए एक दुखियारे बाप की बदनाम बेटियों की दास्तान। बदनामी की गुहार लेकर आ रहे हैं रवीना के मोहरे। फिल्म की कचहरी में पेश हो रही है जज साहिबा रवीना टंडन। थैंक यू दोस्तों, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मैं गोविंदा से आगे निकल जाऊंगा। पर मैडम आप भी इतनी बड़ी जज हो के ये क्या डिस्को वाले गाने पे डांस कर रही हैं? अरे क्या बताऊं, इतने कोर्टों में नाची लेकिन एक भी कोर्ट वाला गाना हिट नहीं हुआ। खैर छोड़िए, आप बताइए आपको बॉलीवुड से क्या प्रॉब्लम है? मैडम मेरी ना 3 बेटियां हैं। अरे वो तो आपका प्रॉब्लम है, बॉलीवुड का थोड़ी। आप मेरी बात सुनिए ना, वो बदनाम हो गई हैं। डांडिया खेलने गई थी क्या? मैडम आप मेरी बात पूरी सुन ही नहीं रहे। मतलब बॉलीवुड वालों ने उन पे गाने बना दिए। तो रॉयल्टी मांगने आए हो, सीधे बात करो ना। सर जी मुझे पक्का यकीन है कि इन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में गोविंदा जी के साथ की। तो यार आप सामने वाली पार्टी को पंच ही नहीं मारने दे रहे। अच्छा अमिताभ जी के साथ भी आपने? हाँ हाँ, बच्चन जी के साथ भी मैंने बड़े पंचेस मारे। हाँ। उनके साथ खड़े होके? अरे वो तो इतने लंबे हैं ना कि नीचे क्या हो रहा है उनको तो पता ही नहीं चलता है। हाँ। नहीं आप क्यों पंच मार रही हो? आप तो हमारी सरपंच हो, आप कुर्सी पे बैठो, आओ। ये रखिए, काम आएगा आपके। हाँ जी, तो मैडम अगर आपकी इजाजत हो या ना हो मैं बुला ही लेता हूँ। मुन्नी मिला दूं ना आपको? बस ऐसे और बदनाम हो जाएगी। मैडम ये है मेरी बेटी मुन्नी डॉक्टर मुन्नी। मैडम देखो मेरी बेटी की शक्ल है, आपको लगता है कि मुन्नी के गाल गुलाबी? पापा नैन शराबी भी कहा था। साले खुद शराबी होंगे। उन्होंने चश्मा नहीं देखा, नैन खराबी है। 3 बार ऑपरेशन करा चुका इसकी आंखों का मैं। और जल्दी से जल्दी अपनी शराफत का सबूत दे दे मैडम को। हाय, मैं अकेले सबूत नहीं दूंगी। जाओ पहले मेरी माँ की शराफत का सबूत लेकर आओ। जाओ पहले मेरी दीदी की शराफत का सबूत लेकर आओ। जाओ पहले अपनी शराफत का सबूत लेकर आओ, उसके बाद। ओए बेटी ऐसी भी जिद क्या हुई जो अपने परिवार को बदनाम कर दे?
मैडम क्या कहेंगी आप मेरी मुन्नी के बारे में? घबराइए नहीं, मेरा फैसला पॉजिटिव है। इस गाने में जब जब मुन्नी शब्द आएगा तब आपको रॉयल्टी मिल जाएगी, क्योंकि बदनाम वर्ड की तो राजा चौधरी रॉयल्टी ले ही रहा है। और क्या बताऊं, डार्लिंग की तो बॉबी डार्लिंग ले रहा है। ओहो, क्या फैसला! एक मिनट यार, ऐसा फैसला मैंने कभी सुना नहीं। जीते ये रहिए। पेन गिर गया आपका। पिटाई मुंह। अच्छा तो मैडम अगर आपकी इजाजत हो, इसको तो आपने सेट कर दिया है, अब दूसरी बेटी को भी कहीं सेट कर दो। हाँ हाँ, बुला लीजिए, हाजिर हो। मोहिनी। पापा, दीदी को बुलाने के लिए कैसे आवाज लगानी पड़ती है? ओहो, ये तो मैं भूल ही गया। प्लीज आप भी मेरा जरा साथ दीजिएगा। मैडम आप भी। मोहिनी, 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 मोहिनी। नमस्कार। इस हंसी की उड़ान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। इस स्टेज पर 4 मुख्य द्वार है, 4 आगे की ओर और 2 पीछे की ओर। बेटी अच्छा किया बता दिया, अगर एक्ट गंदा हो गया ना तो एक एक दरवाजे से हम निकल जाएंगे। पापा। ये है मेरी बेटी मोहिनी, एयर होस्टल। पापा, होस्टेस होस्टेस। वही, इसको ना मतलब मेहनत बहुत करती है, पता नहीं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही। पापा, सक्सेसफुल सक्सेस। हाँ वही वही, जरा ये अनपढ़ है ना, इसलिए मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। मेरी बेटी ऑल इज वेल है ना? कहाँ पापा, फ्लाइट में पैसेंजर्स को पानी भी मांगना होता है ना तो मुझे ऐसे ही बुलाते हैं, मोहिनी मोहिनी मोहिनी। शर्म से मैं खुद पानी पानी हो जाती हूँ। लेकिन मोहिनी, तुम ये नौकरी छोड़ ही क्यों नहीं देती? रवीना जी छोड़ने कहाँ देते हैं? एयरलाइंस वालों का कहना है कि जितने पैसे वो टिकट बेचकर नहीं कमाते ना, उससे ज्यादा वो मेरी डांस से कमा लेते हैं। इसलिए प्लेन में फ्लाइट की कम इसकी अनाउंसमेंट ज्यादा होती है। टिंग टॉन्ग। बस यही टिंग टोंग जो है ना, सब बॉलीवुड वालों की वजह से हो रहा है मैडम। है कोई ऐसा? मैडम क्या सोचा इसके बारे में? मेरी अदालत ये फैसला करती है कि एयरलाइन वाले जो हैं मोहिनी को उसकी ऊपर की कमाई मेरा कहने का मतलब है आपकी ऊपर की कमाई का 25% तो आपको दे दे मोहिनी। मैडम आपने मेरी 2 बेटियों को सेट कर दिया है, अब इनको जगह जगह सेट नहीं होना पड़ेगा, तो अब आप तीसरी बेटी को भी सेट कर दें। शीला। देखो ये मेरी बेटी अभी सिर्फ 7 साल की है, सालों ने अभी से इसकी जवानी पे गाने बना दिए। यार मैंने सुपर हिट गानों की फैक्ट्री खोली है कोई ऐसा बॉलीवुड में जो मेरी बेटियों को इंसाफ दिला रहे? है कोई सुनने वाला? अरे मैं हूँ ना, मैं सुन रही हूँ। आप? अरे और किसके इतने बुरे दिन आ गए जो यहाँ खड़े होके आपके साथ कॉमेडी करे शो पर। मैडम मेरी बात सुनिए, ये कॉमेडी शो है, आप सीरियस हो रही हैं। लेकिन एक बात कहूँ, हम इसी चीज के आपके फैन हैं। और देखो मैडम, आप आई हो, अगर आप बुरा ना माने तो एक फोटो हो जाए। Of course, क्यों नहीं? मेरे फैंस सब जगह देखिए ना, इधर आ जाओ कितने मैडम, इधर आओ। फैंस बैठे हैं मेरे। ये लीजिए आइए, कैमरा आइए। और हमारी फोटो कर दो अच्छी से। इन बाप और बेटियों ने तो कमाल कर दिया। अब देखते हैं कि कैप्टन्स को ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो श्रेयस आपसे शुरू करते हैं। बड़ा प्यारा एक्ट था, बड़ा क्यूट था। आई रियली एंजॉयड इट, सो चीयर्स चीयर्स टू ऑल ऑफ यू। अरशद, सबके सामने लाइव करना एक अलग ही एक मुश्किलात होती है, इसके अंदर रहता है। रवीना जरा फैब जॉब हो जाए। Ravina, you don't understand that the gentleman who's standing next to you is a very, very seasoned performer. और कितने shows किए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, डायलॉग से डायलॉग मिला के करना बहुत बड़ी बात है। I think आपके टैलेंट को सलाम। Thank you very much, Shikhar. I love you. इन्होंने मुझे बहुत सिखाया and thank you Arshad for being a friend. एक बहुत बहुत लंबी दोस्ती है, बहुत गहरी. And Shreyas, thank you very much, बच्चा. You're very kind and you've got a good heart. थैंक यू। कमेंट्स तो मिल गए हैं, अब बारी है
स्कॉर्स की। चलिए ऑडियंस, तैयार हो जाइए रवीना के मोहरों को स्कॉर्स देने के लिए। ऑडियंस ने आपको दिए हैं 9 पॉइंट। थैंक यू। चलिए अब बढ़ते हैं कैप्टन्स की तरफ। 8 पॉइंट्स। क्या बात है, श्रेयस ने आपको दिए 9 पॉइंट्स और शेखर की तरफ से भी आपको मिलते हैं 9 पॉइंट्स, यानी कि आपका टोटल स्कोर होता है 35 पॉइंट्स। मार्क्स दे दिए ना इन लोग ने। अभी आप लोग के छक्के छुड़ा रहे हैं। बेबी के साथ ये क्या किया तुम? मैं तो सिर्फ हक कर रहा। वेलकम बैक टू कॉमेडी का महामुकाबला। अब मुकाबला पहुंच गया है अपनी फुल एक्साइटमेंट पर। बस बचा है एक आखिरी परफॉर्मेंस, जिसके बाद होगा फैसला कि कौन होगा इस हफ्ते के महामुकाबले का टॉप स्कोरर। तो बुलाते हैं हमारी आखिरी टीम को। प्रेजेंटिंग श्रेयस जी मंडली। ऐसा कैसे चलेगा? अरे बाबा, आज 20th बर्थडे है। ये हंसता क्या है? मेरा नहीं है, मेरी बेबी का है। एक्चुअली मेरी बेबी आज 25 साल कंप्लीट किया, लेकिन वो 20th बर्थडे मनाती है। तुमको तो मालूम, आजकल हर छोकरी 5 साल का बैलेंस लेके चलती है कि नहीं रवीना बेबी? अरे बाबा, पर अभी तक कैंडल नहीं आया। कैंडल नहीं आया तो केक कैसे काटेगी? ये दुकान वाला क्या करता है? हेलो। ए तुम अभी आते? तुम ये कैंडल दो मेरे को। नहीं, अरे आप ये कैसा? ये क्या? अरे ये क्या? अरे ये कैसा कैंडल है? इसमें आग किधर से लगाएगी? आंटी जी, आप बेबी को बुलाइए ना। ए तुम बेबी को कैसे जानते हैं? कैसे जानते हो? मेरा बेबी तुम्हारी शॉप में आता है क्या? अरहान, हाय। अरे मम्मा, ये अरहान है। अच्छा अच्छा, अरहान है तो ठीक है। रहमान होता तो लात मार के बाहर निकलती। गुंडा रास्कल। मम्मा अंदर तो आने दो। आओ आओ अरहान, अंदर आओ आओ। ये किसको किसको लाती है? एनीवेज, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बेबी के साथ ये क्या किया तुम? अरे कुछ नहीं, मैं हाइट देख रहा था। हाइट टीवी के लिए एकदम परफेक्ट है। बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम टीवी पे काम करता है तो तुमको पगार मिलता है? हाँ, ठीक ठाक मिल जाता है। ये ठीक ठाक क्या बोलता है? एग्जैक्टली बताएगा तुम्हें पगार छीन लेगी क्या? ओहो मम्मा, ये बर्थडे पार्टी में आया है, कुछ खाने पीने को पूछो ना। अच्छा, तुम खाना बना लेता है? मम्मा। बेबी तुम बोला खाने पीने का पूछो, तुम्हें खाने पीने का पूछती है। ओ मुझे ही पूछना पड़ेगा। रामू काका। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। ये रामू काका है? रामू मेरा नाम है, काका इज माय सरनेम। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कैच इट इफ यू कैन। अभी कैंडल आया। ए तुम्हारा आने का टाइम है। मुझे इसी टाइम बुलाया था। कैंडल किधर है? कैंडल नहीं, मेरे पास ये हैंडल है। हैंडल। दरवाजा तोड़ती है, दरवाजे का हैंडल है। ऐसे क्या करते हैं तुम? आई एम सॉरी, वो गलती से टूट गया यार। मम्मी, ये श्रेयस है, मेरा दोस्त, फिल्म एक्टर है। फिल्म एक्टर है? इसको मैं किधर देखे लिए? तुम चार बंगला में आदर्श नगर शक्ति कपूर के साथ घूमता है? अरे नहीं, मैं नहीं, वो शाइनी होगा शायद। मम्मी छोड़ो ना, इसे आने दो। आओ श्रेयस, आओ। वेलकम टू माय बर्थडे। अरे श्रेयस,
क्या करते तुम? ये तुम्हारा क्या चालू है? तुम पहले बेबी को गले लगता है, बाद अभी उसको गले लगता है। तुम्हारा बाप क्या बोले? तुम्हारा बारात जाएगा कि आएगा? मैं तो सिर्फ हक कर रहा था ना इसको। इधर हागने के नहीं। हगने से याद आया, खाना लगाऊं क्या? हाँ हाँ, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। आओ बैठो। मैं चलता हूँ रोशनी, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। अरे बाबा तुम क्या को जाता है? मुझे भूख लगी है आंटी। अरे बाबा तुम जो एक्टिंग करते हैं उसमें पगार मिलता है तुम कल को रिटायर होएगा तो तुमको पेंशन मिलेगा। अरे आंटी, एक्टर्स को पेंशन थोड़ी मिलती है क्या? हाँ मैं तुमको पूछी छोटा पर्दा। आंटी वो सही बोल रहा है, एक्टर्स को पेंशन नहीं मिलती। जब तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, तुम्हारा इनकम नहीं है, तो तुम मेरी बेबी के पीछे काहे को पड़ता है? मैं कहाँ आपकी बेबी के पीछे पड़ा हूँ? तुम मेरी बेबी के पीछे पड़ा है। अरे मैं क्यों पढ़ूंगा? एक मिनट मम्मी, मुझे एक अनाउंसमेंट करने का है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ये वाला नहीं। सॉरी। मम्मी, मैं किससे प्यार करती हूँ मैं आपको अभी बताऊंगी। इससे? मेरे से? मम्मी। इससे? मम्मी, मैं रामू काका से प्यार करती हूँ। फैंटास्टिक। कैप्टन, कैसी लगी आपको ये बर्थडे पार्टी? अरशद? बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी थी। फैब, वेरी नाइस, बट आई बी ऑनेस्ट विद यू, गुड इन स्पर्ट्स, बट टोटलिटी में थोड़ा सा एनर्जी कम थी। इंडिविजुअली आप लोग सब जो आप लोग को दिया गया था करने के लिए आप लोग ने बहुत अच्छी तरह किया। थोड़ा फोर्स लगा, थोड़ा वो फीलिंग थी बस। Definitely the next act is going to be a lot better than what we saw today, but all of you were fantastic as actors. Fantastic. Thank you. अब बारी है स्कोर्स की, तो बढ़ते हैं स्कोर्स की तरफ। तो ऑडियंस तैयार हो जाइए श्रेयस की मंडली को स्कोर्स देने के लिए। ऑडियंस ने जो आपको स्कोर्स दिए हैं वो है 8 पॉइंट्स। बहुत ही अच्छी। कैप्टन, अब आपकी बारी। अर्शद ने श्रेयस की मंडली को दिए हैं 7 पॉइंट्स। रवीना ने आपको दिए हैं 6 पॉइंट्स। शेखर ने आपको दिए हैं 7 पॉइंट्स। कुल मिलाकर आपका स्कोर हुआ है 28 पॉइंट्स। तो इस हफ्ते की फाइनल स्कोर्स हैं शेखर के मूवर्स विद 58 पॉइंट्स, रवीना के मोहरे विद 69 पॉइंट्स, अमल श्रेयस की मंडली विद 68 पॉइंट्स और टॉप स्कोरर है अर्शद के पंटर्स विद 72 पॉइंट्स। अगले हफ्ते से टीम और स्टैंड अप राउंड्स के अलावा होगा आपके लिए एक ट्विस्ट, एक ऐसा चैलेंज राउंड जो एक ही झटके में राजा को रंग बना सकता है। एक ताज जो कॉमेडी के सरताज को पहनाया जाएगा हफ्ते दर हफ्ते, ओनली ऑन कॉमेडी का महामुकाबला।